हर वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 80 लाख से ज़्यादा मौतें तंबाकू के किसी भी रूप में सेवन से हो रही हैं, जिनमें 70 लाख मौतें डायरेक्ट जो सेवन है उससे हो रही हैं, और 10 लाख मौतें ऐसी हैं जो इनोसेंट हैं, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सेकंड हैंड स्मोक के शिकार हैं। कोई भी एज ग्रुप इससे नहीं बचा है जो प्रभावित नहीं है। हमारे जो सांस की बीमारियां, जिनमें सीओपीडी है, अस्थमा है, टीबी है, या फिर हार्ट के मामले, जो हार्ट अटैक के मामले हैं, 6 गुने तक बढ़ रहे हैं। लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है स्मोकिंग की वजह से, और डिप्रेशन की वजह से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विशियस साइकिल की तरफ ये जो आदत है वो लोगों की आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो कम वजन का पैदा हो सकता है या प्रीमैच्योर पैदा हो सकता है। नपुंसकता के मामले लगातार बढ़ रहे हैं स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू के सेवन की वजह से, और जो बांझपन है पुरुषों में, महिलाओं में, वो भी, उसके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एज ग्रुप या कोई भी बीमारी इस तरह से नहीं बची हैं। चाहे कैंसर, 2-3 तरह के कैंसर अगर छोड़ दिए जाएं तो सभी कैंसर, शरीर में हर रंग का कैंसर स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू के सेवन की वजह से हो रहा है। तो आइए हम लोग मिल कर के जो इंडस्ट्री के एक अलग तरीके के प्रचार करने के दांव पेच हैं, कभी वेपिंग ले आते हैं, कभी ई सिगरेट ले करके आते हैं, इसमें बताते हैं कि इसमें तंबाकू कम है, इसका दुष्प्रभाव कम है। आइए हम सब लोग मिल कर के उनको एक्सपोज करें और तंबाकू की जो लत है उससे समाज को बचाने में अपना योगदान दें। ये एक तरह से ऐसे ही है जैसे आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया, ये जो हमारी कहावत है इस पे बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं डॉक्टर R.A.S. कुशवाहा, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर KGM, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, और इस मौके पे व्यापक रूप से मेडिकल फ्रेटर्निटी, प्रेस और जन जागरूकता सबको एक संदेश समान रूप से भेजा जाता है। ये प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिससे तंबाकू जनित जितनी बीमारियां हैं उन पर व्यापक चर्चा होती है, उनसे बचने के उपायों पर चर्चा की जाती है। तो इस मौके पे मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि तंबाकू का सेवन किसी रूप में किया जाए, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम या तंबाकू खाने वाला पान, जर्दा, गुटखा, किसी भी रूप में किया जाए, वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सर्वथा नुकसानदेह है। ये बहुत सारी बीमारियों का प्रमुख कारण बनता है, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आहार नली का कैंसर, आमाशय कैंसर, आप बहुत सारे अंगों के बारे में समझ सकते हैं, लीवर का कैंसर, आंतों का, और यहाँ तक कि जो पेशाब की थैली है, बहुत सारे कैंसर का कारण है। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए बहुत सारे कैंसर का कारण है। अभी जैसे जब से गुटखा और ये तम्बाकू का कल्चर चला है, तब से मुंह के कैंसर की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। और जैसा कि आप ये भी समझते हैं कि तंबाकू की लत, बुराई या इसकी जो समस्या है, हमारे समाज में घर घर और जन जन में रच बस गई है, और इस पे कितना भी हम डॉक्टर पैदा कर लें, अस्पताल पैदा कर लें, मगर इस पे विजय पाने के लिए आवश्यक है कि इससे व्यापक स्तर पे जन आंदोलन चलाकर जन जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक इससे दुष्प्रभावों, इसके विभिन्न पहलुओं, इनके द्वारा पैदा किए जाने वाले कैंसर और विभिन्न बीमारियों से सबको अवगत कराया जाए, सबको जागरूक कराया जाए, तभी इस पे विजय पाई जा सकती है। और इसमें ये भी पाया गया, ये भी देखने में आया है कि इसकी लत अक्सर बचपन में, किशोरावस्था में लोगों को, मतलब जब बच्चे थोड़ा घर से फ्री होते हैं, घर से उनको थोड़ा सुपरविज़न कम होता है, जब उन्हें ऑटोनॉमी मिलती है, तो इन बुराइयों की तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के बच्चों में भी इसकी लत देखी गई है। तो किशोरावस्था में इसकी शुरुआत होती है, और ताज़िंदगी ये आदमी उसके गिरफ्त से निकल नहीं पाता है। और इसका
देखा जाए तो इसका दुष्प्रभाव किसी भी उम्र का व्यक्ति सेवन करेगा तो उसका निश्चित रूप से दुष्प्रभाव होता है। इसका सेवन किसी भी रूप में खतरनाक है और इससे बचना जरूरी है। अभी इस मौके पर हमारे साथियों ने विस्तार से बताया। इसके लिए व्यापक स्तर पे अभियान चलाकर सबको इसके बारे में बताकर इसके साइंटिफिक पहलुओं से परिचित कराकर तभी इस पर विजय पाई जा सकती है। सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से इसके लिए व्यापक स्तर पे भी पर प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में इस पर हम विजय पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित आर्या है। मैं प्रोफेसर हूँ मनोरोग विभाग KGMU लखनऊ में। और आज जो हमारा नो टोबैको जिसे हम लोग बोलते हैं डे, वो हम मना रहे हैं। इस दिन हम लोगों को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करेंगे। तम्बाकू जानलेवा है, इसके बारे में लोगों को बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। हम जानते हैं कि तम्बाकू छोड़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को तम्बाकू या सिगरेट की लत है तो उसे आप काउंसलिंग के लिए हमारे यहाँ लेकर के आ सकते हैं। मनोचिकित्सा विभाग जो हमारा है उसमें डी एडिक्शन सेंटर है जहाँ हम लोग नशा उन्मूलन करते हैं। नशा उन्मूलन के लिए तमाम तरह की हमारे पास ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं, काउंसलिंग की सर्विसेज हैं, मुफ्त दवाइयाँ हैं। जो लोग दवाई परचेज नहीं कर सकते उनको दवाइयों के द्वारा इलाज किया जा सकता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको सपोर्ट करें, सहयोग दें उनको, जिसे बोलते हैं कि उनकी जो जर्नी है टुवर्ड क्विटिंग टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसमें उनकी मदद करें। मुझे लगता है कि यह प्रयास काफ़ी कारगर रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।